नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी की है। यहां तक कि सीबीआई टीम नीट पेपर लीक जांच के लिए एनटीए मुख्यालय पहुंची और इस दौरान कई बड़े खुलासे हुए जिससे बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। देखिए रिपोर्ट। 12 मई को देश भर के मेडिकल छात्रों को उस वक्त झटका लगा जब पेपर लीक होने की वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी के पेपर को रद्द कर दिया। अब इस पेपर लीक को लेकर एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, लगातार जांच जारी है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हटाकर नई और अधिक पारदर्शी संस्था गठित करने की मांग की है। साथ ही कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई से 4 हफ्ते के अंदर स्थिति की रिपोर्ट मांगी जाए। तो दूसरी तरफ एक बार फिर देश में छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी का माहौल है। छात्र संगठनों ने एनटीए को हटाने की मांग की है। एनएसयूआई और एसएफआई के बाद एबीवीपी के छात्र कार्यकर्ता एनटीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष आर्यन मान ने कहा, और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। और जब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले आंदोलन करा था और सबसे पहले आवाज उठाई थी कि उनको रिजाइन दे। तो वहीं खबरें ये भी है कि नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल बिवाल की गिरफ्तारी हुई है। दोनों भाइयों के खिलाफ राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई की। एसओजी की पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने 30 लाख रुपए की कीमत पर पेपर खरीदा था। नीट पेपर लीक मामले ने अब सड़क से लेकर सियासत तक का माहौल गर्म कर दिया है। विपक्ष भी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठा रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, नीट पेपर लीक ने 22 लाख छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन बीजेपी सरकार अब तक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। युवा कांग्रेस की मांग साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रभावित छात्रों को मुआवजा मिले और एनटीए को तुरंत बैन किया जाए। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से कुल 93 पेपर लीक हुए हैं। करीब 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन पेपरों में बंद था। इससे शक तो पैदा होता है, क्या इनके नेता पेपर लीक करा रहे हैं? अगर नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी सरकार बदल सकते हैं तो क्या हमारे देश के जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है? जैसे आप जानते हैं कि नीट एग्जाम 3 मई को हुआ था, जिसमें 22.79 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों को अब फिर से नीट यूजी 2026 एग्जाम देना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।